राधे राधे जी। इस साल का पहला ग्रहण 26 मई को होगा और यह चंद्र ग्रहण है। यदि आप चंद्र ग्रहण से पहले अपने घर में इन स्थानों पर तुलसी के पत्रों को रख देते हैं तो निश्चय ही आप चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। ग्रहण के दौरान जो आकाश मंडल या ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा आती है वे आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि तुलसी जी साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। ये चंद्र ग्रहण अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। बुधवार 26 मई 2021 के दोपहर 2:17 से शुरू होकर शाम के 7:19 तक होगा। भारत में ये एक उपछाया ग्रहण की तरह ही देखा जाएगा। भारत में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और उत्तर पूर्व के राज्यों में और अंडमान निकोबार के द्वीप में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की ओर ना देखें और ना ही चांद की रोशनी में बैठें। इन तुलसी के पत्तों को आपको ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही रखना होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ये ग्रहण काल के समाप्त होने के मोक्ष काल के बाद ही समाप्त होता है। ग्रहण के दौरान किसी भी वस्तु को शुद्ध करने के लिए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक शास्त्र के अनुसार तुलसी में पारा होता है। पारा से ऊपर किसी भी किरणों का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय जो पारा बैंगनी किरणें निकलती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, पारे के गुण के कारण या पत्ते रखने से, तुलसी के पत्ते रखने से वह निष्क्रिय हो जाती हैं। ग्रहण के दौरान बहुत अधिक यह नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है, इसीलिए घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में, दही में तुलसी की पत्ते डालनी चाहिए। साथ ही रसोई घर में जहां आप सब्जी या फल स्टोर करते हैं वहां आपको तुलसी के पत्ते रखने चाहिए, ताकि ग्रहण काल में निकले नेगेटिव एनर्जी का हमारे खाने पर कोई बुरा असर ना पड़े। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक समय को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और ना ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। इसलिए इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद करते हैं और किसी भी तरह की पूजा अर्चना या आरती नहीं होती है। इसीलिए आपको अपने घर के मंदिर में यह सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते रख देने चाहिए। भगवान जी को जो भोग चढ़ाया हो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और साथ ही जहां आप अपने पूजन सामग्री को रखते हैं, स्टोर करते हैं, वहां भी आपको तुलसी के पत्ते अवश्य रखना चाहिए। सूतक काल से पहले ही आपको कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर उसमें थोड़ा सा अनाज और साथ ही एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। जब यह ग्रहण खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो अगले दिन आपको यह कपड़ा और अनाज आदर सहित किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि आपके घर में पानी की टंकी हो तो आपको उसमें भी तुलसी का पत्ता अवश्य डालनी चाहिए। ग्रहण से पूर्व और ग्रहण के बाद भी नहाया जाता है और नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गर्भवती महिलाओं को तुलसी और चंदन का लेप बनाकर पूरे शरीर पर मलना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होती है। अपने अलमीरा और तिजोरी में भी तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, यानी कि जहाँ आपके पहनने के कपड़े, धन, जेवर इत्यादि रखते हैं वहाँ भी आपको तुलसी के पत्ते अवश्य रखना चाहिए। दरअसल माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव जहाँ 15 दिनों तक ही रहता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 108 दिन तक माना जाता है। एक तुलसी के पत्ते को अपने गद्दे या तकिए के नीचे अवश्य रखें। ग्रहण काल के समय सोना नहीं चाहिए।
परंतु बच्चे, बूढ़े और जिन जिन को ऐसा संभव ना हो, वहाँ तुलसी का पत्ता उनकी रक्षा करता है। अपने घर में जहाँ आपकी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जैसे कि फ्रिज हो या टीवी हो या आपकी गाड़ी हो, गाड़ी में भी आपको तुलसी के पत्ते अवश्य रखनी चाहिए। और जहाँ ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जैसे कि फ्रिज हुआ या टीवी हुआ, उसके पास आपको तुलसी के पत्ते रखना चाहिए। और ग्रहण के बाद अगले दिन इन सारी तुलसी के पत्तों को इकट्ठा कर कर साफ बहते पानी में, जैसे कि नदी में या तालाब में, इन्हें प्रवाहित कर देना है। ग्रहण के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि जिस दिन चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण भी हो, उस दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दिन आप ना ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करें और ना ही सींचें। उस हिसाब से आप आज ही सिद्ध कर लीजिए। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो चंद्र ग्रहण वाले दिन ज़मीन पर पड़े जो तुलसी के पत्ते मिलते हैं, उन्हें धोकर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तुलसी के पत्ते भी ना मिले आपको तो फिर आप कुशा घास या फिर दूबा का भी प्रयोग इसी तरह कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी के पत्ते आसानी से उपलब्ध होते हैं और ज़्यादातर हर घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, इसीलिए हमने यह जानकारी आपसे शेयर की। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमसे बने रहिएगा। हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्थ